इस वीडियो में हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जहाँ अगर आप अपनी आखिरी सांस लेते हैं, यानी अगर आपकी मृत्यु वहाँ होती है, तो आप जीवन और मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे और आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। और इस जगह का नाम है वाराणसी। यहाँ जिस किसी की भी मृत्यु होती है वो जीवन और मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। काफ़ी समय पहले काशी यानी वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता था, तो कैसे ये सिटी ऑफ लाइट्स बन गया सिटी ऑफ डेथ। वाराणसी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हर इंसान काशी में एक समान माना जाता है, लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी कहानी है जो शायद ही कोई जानता है, और इस वीडियो में हम उस कहानी की बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन को देखने का नज़रिया ही बदल जाए। ये कहानी है ऋषि मार्कंडेय की। ऋषि मार्कंडेय का जन्म जब हुआ जब उनके पिता ऋषि मरिकंड सालों तक एक संतान पाने के लिए शिव जी की आराधना कर रहे थे, और एक दिन शिव जी ने उनके सामने प्रकट होकर उनकी प्रार्थना सुनी और उसे स्वीकार भी किया। लेकिन उनके सामने शिव जी ने दो शर्त रखी। पहली कि शिव जी ने उनसे कहा कि क्या उन्हें एक ऐसी संतान चाहिए जिसकी उम्र बहुत लंबी हो लेकिन वह मूर्ख हो, या उन्हें एक ऐसी संतान चाहिए जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो और विद्वान भी हो लेकिन उसका जीवन सिर्फ 16 वर्ष का ही हो। इसका अर्थ हुआ कि जब वो 16 साल का होगा तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि मरिकंड ने कहा कि उन्हें एक अक्लमंद और विद्वान संतान ही चाहिए। शिव जी ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया और कुछ समय बाद उनकी पत्नी की कोख से जन्म हुआ ऋषि मार्कंडेय का। ऋषि मार्कंडेय इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे कि उन्होंने बचपन में ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञान लेना शुरू कर दिया था, और साथ साथ वे शिव जी की पूजा आराधना भी करने लगे थे। अब जैसे जैसे वे बड़े हुए उनका ज्ञान भी बढ़ता चला गया और वे एक बहुत बड़े शिव भक्त भी बन चुके थे। उन्हें अपने भाग्य के बारे में भी पता चल चुका था, और इसीलिए 16 साल की उम्र से कुछ समय पहले ही उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या और आराधना करनी शुरू कर दी थी। और जब उनकी मृत्यु का समय आया तब भी वो शिव जी के शिवलिंग के सामने अपनी तपस्या में लीन थी। तब यमदूतों ने अपना पूरा जोर लगाया उन्हें अपने साथ ले जाने का, लेकिन शिव जी की भक्ति के सामने उनका जोर कम पड़ चुका था। और ये देखकर यमराज स्वयं मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए आए। यमराज से भयभीत होकर ऋषि मार्कंडेय ने शिवलिंग को जोर से पकड़ लिया और उनके प्राणों को छोड़ देने के लिए प्रार्थना भी की। लेकिन जब यमराज ने अपने चाबुक को ऋषि मार्कंडेय की तरफ फेंका तो उस फंदे ने ऋषि मार्कंडेय के साथ शिवलिंग को भी अपनी जकड़ में ले लिया था। और ये देखने के बाद शिव जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुके थे और वहां पर स्वयं प्रकट हो गए। अपने भक्त की रक्षा के लिए उन्होंने स्वयं त्रिशूल से यमराज का सर धड़ से अलग कर दिया था, और एक शिव भक्त के सामने मृत्यु स्वयं पराजित हो चुकी थी। ऋषि मार्कंडेय को नया जीवन तो मिल गया, लेकिन यमराज की मृत्यु हो जाने की वजह से धरती पर जीवन और मृत्यु का संतुलन बिगड़ चुका था, क्योंकि बिना यमराज के किसी की भी मृत्यु नहीं हो सकती थी और धरती पर असुर, राक्षस और पापियों का कहर बढ़ने लगा था। तब सभी देवताओं ने मिलकर शिव जी से प्रार्थना की कि वो यमराज को दोबारा जीवित कर दे। शिव जी ने उनकी बात मान ली, लेकिन दो शर्तों पर। पहली ये थी कि वे ऋषि मार्कंडेय का जीवन बख्श देंगे, और दूसरी ये कि उस दिन के बाद काशी यानी वाराणसी में यमराज और उसके दूतों का प्रवेश निषेध हो जाएगा। शिव जी ने मृत्यु को काशी में प्रवेश करने से साफ साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से जो भी काशी में अपना देह त्याग करता उसकी आत्मा यमलोक में नहीं जा सकती, जिससे उसका जीवन और मृत्यु का चक्र वही समाप्त हो जाता और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। वाराणसी द सिटी ऑफ डेथ कहे जाने वाले शहर में हर साल करीब 20,000 लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए। ये जगह उन लोगों के लिए बनाई गई है जो लोग अपने जीवन के आखिरी सांस वाराणसी में लेना चाहते हैं, और अगर मुक्ति भवन में रहने के 15 दिन बाद अगर उनकी मृत्यु नहीं होती तो उन्हें अपने घर वापस भेज दिया जाता है। ये सब करने का एक बड़ा विश्वास यही है कि वाराणसी में जिसकी भी मृत्यु होगी वो जीवन और मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यही कारण था कि इस कलयुग के समय में लोगों ने इसका फायदा उठाना चाहा। धीरे धीरे दुष्ट और पापी लोगों ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए काशी में आना शुरू कर दिया था। उन्होंने सोचा कि चाहे उन्होंने कितने भी पाप किए हों, कितने भी कुकर्म किए हों, वे सभी काशी में आने के बाद माफ हो जाएंगे। लेकिन वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उन सबको रोकने के लिए काशी में काल भैरव प्रकट हो चुके थे, और काल भैरव ऐसे लोगों को नरक से भी भयंकर सजा देते थे और यमराज की प्रताड़ना से भी 10 गुना ज्यादा प्रताड़ना देते थे। नमस्कार।